नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। दीपावली की शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपनी दीपावली को अच्छे से मनाएं। और यूट्यूब और फेसबुक के सभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और साधुवाद देती हूँ कि दीपावली है वो बहुत ही एक अच्छा पर्व है जिसमें विजय का एक पर्व है। भगवान जो राम थे वो विजय प्राप्त कर करके हमारे यहाँ देश में पधारे थे, वापस लौट करके आए थे। तो एक बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये अपने जो पटाखे छोड़ते हैं, ये पटाखों से क्या है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। तो पटाखे छोड़ने का काम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं लगा, क्योंकि मुश्किल से हमारी जो बारिश हुई है उस बारिश से हमारा वातावरण है वो शुद्ध हुआ है। तो वातावरण शुद्ध हुआ तो उसके लिए हमें उसको शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारे श्वास के साथ ये जो वातावरण का जो उठा हुआ जो धुआं है पटाखों का, वो हमारी श्वास नली को, हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे क्या है कि जिसके एलर्जी रहती है वो व्यक्ति इससे मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए इसको हम ये न करके, पटाखे न छोड़ करके, और एक जैसे अपनी वो आती है ना तारा झंडी, उससे ये अपने दीपावली को मनाएं। और घी के या तेल के दिए जलाएं जिससे हमारे वातावरण शुद्ध हो। और अपने वातावरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा जरिया निकालना चाहिए, वो करना चाहिए। हालांकि लाइव आए मेरे को बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये ज़रूरी है कि मतलब इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वैसे समझदार इंसान है, उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, अपने आप ही ऑटोमेटिक वैसे वातावरण को शुद्ध करने के लिए सभी देशवासी लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि जैसे बच्चों का थोड़ा बहुत मन खुश हो जाए इसके लिए करते हैं, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए भी कुछ हमें सोचना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पटाखों के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो सभी को फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आचार्य सुशीला। और अब मैं आपके समक्ष कुछ अपनी जो मुद्राएं लगाते हैं उसकी भूमिका थोड़ी सी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और फिर आगे। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि विशेष प्रकार को नियंत्रित स्थिति में लाने के लिए, हमारे शरीर को नियंत्रित स्थिति में लाने के लिए, आध्यात्मिक स्थिति को ग्रहण करने के लिए हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। और आध्यात्मिक स्थिति में जब जाते हैं तो उसे हम मुद्रा कहते हैं, वो मुद्रा कहलाता है। तो ये आसन और प्राणायाम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सीधा संबंध है वो हमारे मन से और हमारी नाड़ी संस्थान से और हमारे ग्रंथि प्रणाली से, और विशेष रूप से शरीर के स्वयं कार्य करने वाले यंत्रों पर प्रभाव पड़ता है। स्वयं जो कार्य करते हैं शरीर, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन है वो
ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिकली जो चीज़ हो रही है उसका मतलब क्या है कि इस मुद्राओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक जो प्रभाव हमारी शरीर पर जो पड़ने वाला है, जैसे ग्रंथि प्रणाली है, हमारे नाड़ी संस्थान है, हमारा मन है, तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस मुद्राओं का लगाने से। वास्तव में देखिए तो नाड़ी ज्ञान के बिना योग सिद्ध कठिन है। मतलब हमारे नाड़ी ज्ञान अगर नहीं है तो ये योग है वो हमारा सिद्ध नहीं हो सकता, बहुत ही कठिनता से सिद्ध होता है। तो वह ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से आता है। तो ये क्या होता है, हम जब ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, ये है ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा लगाने से ये जैसे दोनों अंगुली और अंगूठे को हम टच करते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। इसको लगाने से ये हमारी नाड़ी संस्थान है वो सिद्ध होती है, नाड़ी ज्ञान सिद्ध होता है। वैसे तो मुद्रा बहुत ही प्रकार की होती हैं, परंतु यहाँ केवल उन्हीं मुद्राओं की चर्चा हम करेंगे जो गृहस्थी योगाभ्यासी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे गृहस्थी व्यक्ति है, घर में रह रहा है, कहीं बाहर योग करने के लिए नहीं जा रहा है, और वो बैठे बैठे अपना काम कर सकता है ये मुद्राएं लगा करके। मुद्राओं की जैसे विधि हम जाने उससे पहले ये जानना अच्छा होगा कि हमारे शरीर में के 5 तत्व हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उन 5 तत्वों पे हमारा शरीर है वो टिका हुआ है। 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है, प्रकृति और इन तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो ये 5 तत्व हैं, ये प्रकृति हैं, प्रकृति और पुरुष से मिलकर के हमारा ये शरीर है वो बना है। तो हमारे हाथ की अंगुलियां और अंगूठे जिस तत्व से संबंधित हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये अंगुलियां, मैं कहती हूँ आपको बार बार कहती हूँ कि जैसे हमारी ये अंगुलियां हैं, हमारी ये हथेली हैं, हमारी ये पगथली है, पैर की पगथली है, पैर की अंगुली, इन सब में हमारा पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंटों के माध्यम से और इन्हीं से हमारा शरीर बना है। तो जब हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमारा शरीर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और इनको टच करेंगे, इनको पॉइंटों को दबाएंगे, इन पर वर्क करेंगे तो हमारा शरीर धीरे 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 स्वस्थ होता चला जाए। जैसे तर्जनी अंगुली, ये तर्जनी अंगुली जिसको हम बोलते हैं, ये अंगूठे के पास में है, ये तर्जनी अंगुली, इसको तर्जनी, जैसे ये अंगुली खड़ी है, ये तर्जनी अंगुली, इसको हम वायु मुद्रा कहते हैं। ये वायु को कंट्रोल करती है। किसी दूसरी अंगुली के टच होकर के ऊपर या नीचे जिस प्रकार से होती है, मतलब ये वायु को कंट्रोल करती है। मध्यमा अंगुली जो हमारी ये है, मध्यमा अंगुली, इस तर्जनी अंगुली के पास में जो अंगुली है ये मध्यमा अंगुली, ये सबसे बड़ी जो अंगुली है हमारे हाथ में, ये आकाश तत्व को प्रभावित करती है। मतलब ये स्पेस है, जो आसमान है, ये आकाश है, इसको प्रदर्शित करती है। मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि जैसे उपनिषद हैं कई, थोड़ा बहुत नॉर्मल बताया होगा, पूरा तो नहीं, डिटेल में नहीं बताया होगा, लेकिन एक उपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसमें मतलब इन सभी चीज़ों की, जैसे मतलब आदमी को बनाया है और उसके संपूर्ण अंगों को बनाया है, और क्या क्या उनको सोचना पड़ा, कैसे कैसे करना पड़ा, ये सारी चीज़ें सोच समझ करके इस आदमी का एक रूप बनाया है। तो ये जब हम उपनिषदों में जाते हैं तो हमें ये चीज़ का पता चलता है। तो ये वायु मुद्रा, ये आकाश मुद्रा, फिर ये आती है हमारी अनामिका। अनामिका है जो छोटी अंगुली जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, ये है पृथ्वी मुद्रा। और फिर ये छोटी अंगुली है ये कनिष्ठिका, जो मैं बार बार मैं कनिष्ठिका नाम लेती हूँ आपके समक्ष।
तो इस छोटी अंगुली कनिष्ठिका है ये जल मुद्रा, जल तत्व को प्रभावित, जैसे मतलब ये तो वायु तत्व को प्रभावित करती है, वायु तत्व की प्रदर्शित करती है, ये आकाश तत्व को प्रदर्शित करती है, ये अनामिका है ये पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है, ये कनिष्ठिका जल तत्व को प्रदर्शित करती है, और ये अंगूठा है हमारा अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन सभी 5 तत्वों से मिल करके हमारा शरीर बना है। तो इन 5 तत्वों को बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए तो ये क्या है कि इसको टच करते हैं हम तो अलग अलग मुद्रा बनती है, इसको अलग अलग मुद्रा बनती है। तो जैसे इसको टच किया ज्ञान मुद्रा बन गई या चिन्ह मुद्रा बन गई, ऐसे करते हैं तो अलग मुद्रा बनती है। और जैसे हम ऐसे करते हैं, इस पर रखते हैं तो अलग मुद्रा बनती है, और इस प्रकार से करते हैं तो अलग मुद्रा बनती है। तो ये सभी मुद्राएं अलग अलग मुद्राएं हैं। तो इन मुद्राओं की चर्चा हम आगे धीरे धीरे एक एक मुद्रा की डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले ये थोड़ी सी मैं आपके समक्ष भूमिका प्रस्तुत की है। तो ये मुद्राएं हैं मतलब हमारे शरीर के लिए अध्यात्म की तरफ जाने के लिए, मोक्ष की तरफ जाने के लिए, समाधि की तरफ जाने के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्त करने के लिए ये मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नहीं तो जैसे हम बात सुन रहे हैं किसी की, जो ये मुद्रा लगा के बैठ जाओ, मुद्रा लगा के जब हम बैठ जाते हैं तो हमारा तो काम भी होता जाता है और हम बात भी सुनते जाते हैं। लेकिन ये इसका बस ये यहाँ टच करने का ही मतलब होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टच होगी ना, टच होने से जैसे वायु मुद्रा अग्नि मुद्रा दोनों टच होगी तो इसकी एक मुद्रा बन गई, और ये वायु को भी और अग्नि को भी दोनों को मतलब प्रभावित कर रही है। इस प्रकार से मतलब ये हुई ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के बारे में मैं आपके समक्ष चर्चा कर रही हूँ। जैसे ये तीनों अंगुलियाँ सीधी रहेंगी, दोनों अंगुलियाँ ये टच रहेंगी, इसे हम चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। ऐसे इस प्रकार से बनती है। ये तीनों अंगुली खड़ी रहेंगी और ये दोनों टच रहेंगी, तो इसमें हमें ये ज्ञान मुद्रा बनी और इसे चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा क्या है कि हमारे शरीर में भी जैसे मतलब हमें पहली चोट ये होता है कि हमें मतलब क्या है कि पद्मासन में बैठना होता है। अगर पद्मासन में जैसे नहीं लगता है किसी से, तो पद्मासन नहीं लगता है तो हमें क्या करना है, सिद्धासन में बैठ जाइए या फिर सुखासन में बैठ जाइए या फिर स्वास्तिक आसन में बैठ जाइए। इसकी चर्चा मैं YouTube पे कर चुकी हूँ, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो ये इस मुद्राओं में हमें बैठना होता है, कमर गर्दन सीधी करनी होती है और ये मुद्रा लगा लो और शांत माइंड से ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान जब हम करते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो इसमें ये चीज़ होती है। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके तर्जनी अंगुली को और अंगूठे को साथ मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है। दोनों हाथों में इस मुद्रा में घुटनों पर रखें, दोनों हाथों की जो मुद्रा है इस प्रकार से दोनों हाथों की ये मुद्रा बनाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार से ये हथेली का जो हमारा पृष्ठ भाग है ये हमारे घुटने पे रखें और पद्मासन में बैठे, सुखासन में, स्वास्तिक आसन या कोई सा भी आसन लगा करके बैठे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे। ये लगा करके बैठने मात्र से ही हमारी बहुत कुछ समस्याएं हैं वो हल हो जाती हैं। और तीनों उंगलियां जैसे इस प्रकार से बैठेंगे तो ये तीनों उंगलियां हमारी पृथ्वी की तरफ, इसका इशारा नीचे की तरफ रहेगा ताकि पृथ्वी से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहे। ज्ञान मुद्रा का उपयोग मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा माइंड है, ज्ञान मुद्रा लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले यही कहते हैं कि हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में क्या होता है कि ज्ञान मुद्रा है वो व्यक्ति के जैसे मस्तिष्क में कमजोरी है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसमें ये काम आती है।
उस कमजोरी को दूर करती है। मन में चंचलता है, विचलनपन है, या किसी चीज़ को सोचते हैं ज़्यादा, उसमें ये काम करती है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति है वो हमारी इसमें बढ़ती है। और ध्यान और प्राणायाम करते समय इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तब भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें ध्यान मेडिटेशन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ज़्यादातर करते हैं। इसका लगभग हम क्या करें, जैसे 15 मिनट तक ऐसा अभ्यास करते हैं तो शारीरिक तत्वों में परिवर्तन आता है। हमारे शारीरिक जो तत्व हैं उसमें परिवर्तन आता है 15 मिनट करने से। जैसे हमारे ये तत्व हैं, ये पृथ्वी तत्व, जल, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इस प्रकार से इसकी सभी की। और हमारी हथेलियों में भी पॉइंट होते हैं। इसलिए मैं आपको जैसे एक बार वीडियो डाला था कि किसी को इस चीज़ का ध्यान नहीं है तो ये अपने मुद्रा लगा करके बैठ जाएं, या फिर हथेलियों को मतलब ऐसे ताली पटका करें, ताली बजाएं, या फिर हमारे जो जिम्मी ला करके उसके इस पॉइंटों पे अपना वो जिम्मी है वो चलाएं, इससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये हमारी हुई मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और कुछ मुद्राओं की ये भूमिका। तो आज बस इतना ही। मैं अपनी वाणी सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।